अजीब बात है सर, सबको 4-4 गोलियां मारी गई। हाँ, और अभिजीत एक बात देखी तुम, कुछ छेद बड़े हैं गोली के और कुछ छेद छोटे हैं। लगता है किसी ने दूर से भी गोली चलाई है और पास से भी गोली चलाई। अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं सर। हाँ, आप बैंक मैनेजर। यस सर। जरा मदद कीजिए हमारी। बताओ क्या हुआ। सर इतना पैसा था वैन में कि अगर मैं पूरी जिंदगी बैंक में काम करूंगा फिर भी मैं चुका नहीं पाऊंगा सर। तुम क्यों चुकाओगे? तुमने थोड़ी पैसे लूटे हैं। मैंने इन लोगों को कहा था कि इसी रास्ते से ही वैन लेके जाओ। क्या? तुमने कहा था इस रास्ते से पैसे लेकर चलो। क्यों? तुम्हें पता है ना ये रास्ता सुनसान होता है, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम रहता। जी सर, पर मुझे लगा कि अगर इसी रास्ते से जाएंगे तो जल्दी बैंक पहुंच जाएंगे, पर मेरी सोच गलत थी सर। अब मैं बैंक को क्या जवाब दूंगा सर? अच्छा, वो तुम्हारी बैंक की वैन कहाँ है जिसमें वो पैसे थे? सर वो वैन भी तो लेकर गया वो लोग। सर यहाँ आइए सर। सही है, देखिए यहाँ पे सिंगल निशान है सर टायर। ऐसा लगता है कि 3-4 बाइक्स गई हैं यहाँ से। मतलब लुटेरे मोटरसाइकिल पे थे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, उल्टे सीधे निशान बनाए हैं। तो सर ये पूरे निशान देखे, एक जगह भी कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे पता चले कि बाइक फिसली है। तो अभिजीत, लगता है ये मोटरसाइकिल वाले बड़े एक्सपर्ट मोटरसाइकिलिस्ट होंगे। आपका मतलब है प्रोफेशनल्स? हाँ, वो प्रोफेशनल मतलब जो फिल्मों में स्टंट नहीं किया करते मोटरसाइकिल पे। हाँ सर, फिल्मों में बड़े बड़े शीशों से शीशे तोड़ के बाइक वाले आ जाते हैं, ऐसा ही लगता है। हाँ हाँ, ये बाइक्स के जो निशान बने हैं टायर्स के, हाँ, वो यहाँ से शुरू होते हैं सर, बस यहाँ तक है। यहाँ से उस तरफ से, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 निशान है सर, 4। अभिजीत, ये मोटरसाइकिल के टायर के निशान यहां से शुरू होते, निशान पीछे है ही नहीं, शुरू यहां से होते। इसका मतलब है कि ये मोटरसाइकिल कोई हवा में से तो नहीं आए, किसी बड़ी गाड़ी में से ही आए हो। सर यहाँ पे आइए सर। क्या? ये देखिए सर, टायर के निशान, किसी बड़ी गाड़ी के टायर के निशान लग रहे हैं। फ्रेडी, एक काम करो, इस टायर के निशान के फोटोग्राफ्स लो और इन तीनों बॉडीज को साळुंखे के पास भेज दो फोरेंसिक लैब में। यस सर। सर यहाँ से थोड़ी दूर पीछे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पूछताछ करें तो शायद कुछ पता चले। बिल्कुल पता चलेगा। इस पेट्रोल पंप पे जाकर पूछताछ करते हैं, जरूर किसी ना किसी ने तो इन मोटरसाइकिल वालों को देखा होगा या फिर उस ट्रक को भी देखा होगा। कुछ तो पता चलेगा ही चलेगा। क्या पता चला? सर, हमने सारी गोलियां तो निकाल ली, मगर आपका शक बिल्कुल सही निकला कि ये सारी गोलियां एक ही गन से नहीं चली। मतलब गोलियां अलग अलग लोगों ने चलाई? सर ये गोलियां अलग अलग गन से चली। कितनी गन्स थी? 4 गन्स? मतलब सर 4 लुटेरे? लुटेरे तो 4 थे, मगर उन्हें अच्छी तरह से गन चलाना नहीं आता था। मतलब मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल शूटर्स नहीं थे। कैसे पता चला आपको ये? क्योंकि सारे घाव उल्टी सीधी जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब जहां मूड किया गोली चला दी। अगर प्रोफेशनल शूटर्स होते तो सोच समझ के गोली चलाते ना। तुम्हारी बातों में दम है डॉक्टर धारिका। जब तक गोली चलाने वालों को यकीन नहीं हुआ कि ये तीनों लोग मरे नहीं हैं, ये गोलियां चलाते रहे। हाँ विक, बाइक्स के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, वैसी बाइक्स स्टंटमैन चलाते हैं सर, जो बाइक के स्टंट्स करते हैं। उनकी एक ट्रेनिंग स्कूल भी है सर, यही पास में। नाम क्या स्कूल का? बाइकर स्टंट स्कूल सर। और वो पेट्रोल पंप से कुछ पता चला? हाँ सर, पेट्रोल पंप पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सर, उसकी फुटेज मिली है। ग्रेट, चलो देखते हैं। यस सर। पूरी रिकॉर्डिंग में सर इस ट्रक के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है।
वो लुटेरे मोटरसाइकिल्स में आए थे और मोटरसाइकिल तो कहीं दिख नहीं रहा है। पहले मोटरसाइकिल पे जो स्टंट करते हैं ना, उन्हें ढूंढते हैं। बाइकर स्टंट स्कूल। मार खाएगा तू मेरे हाथ से एक दिन। जब हाथ पांव टूट जाएंगे ना, तब अक्कल आएगी तेरे को। ये कितनी बार समझाया, शरीर में फुर्ती हो। उस्ताद जी वहां बैठे हैं। पैर कुरबा के बैठा हूँ। देख नहीं रहा मेरी हालत, क्या पड़ा हुआ हूँ मैं। चल जा, जाके स्टैंड कर। उस्ताद जी कुछ लोग मिलना है आपसे। आप मास्टर हैं यहाँ के? हाँ बोलिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी वालों को क्या जरूरत पड़ गई हमारी साहब? आप लोग तो पहले से ही सीखे हुए होते हो साहब। हर रोज अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई न कोई नया स्टंट तो करते ही रहते हो आप लोग। काम आप बड़ा है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं मास्टर जी। बोलिए। ये आपका ये जो स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल, ये कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक चलता है। उसके बाद अपना टाइम हो जाता है साहब। किसका? शराब का? हाँ साहब, अभी पहले से अब आदत पड़ी हुई है तो। मास्टर जी, हम लोग यहाँ पे लूट के बारे में पूछताछ करने आए हैं, समझे आप? लूट? लूट। किस लूट की बात कर रहे हैं आप? ये कानेरी रोड पे लूटपाट हुई है सुबह सुबह। एक बैंक की गाड़ी पैसे लेकर जा रही थी, उसे किसी ने लूट लिया है। उस लूट से हमारे इस स्टंट स्कूल में आकर पूछताछ करने का क्या मतलब है? मतलब है, ये लूट किसी आम आदमी ने नहीं की है, बाइक स्टंट मैन ने की है। मोटरसाइकिल पे स्टंट करते हैं आपके स्टूडेंट की तरीके से। तो आप लोगों को लगता है कि हमारे लड़कों ने की है ये लूट? हो सकता है। आपके यहाँ तो बहुत सारे स्टंट मैन हैं जो बाइक सीख रहे हैं। सर, आप तो मेरी हालत देख ही रहे हो। एक पैर टूटा हुआ है साहब। किसी तरह से ये स्कूल चलाकर अपना पेट भर रहा हूँ, अपने परिवार का पेट चला रहा हूँ साहब, और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हो। लूट मार तो हुई है मास्टर जी, और बाइक पे स्टंट करने वालों ने की है, तो शक तो आपके स्कूल पे जाएगा ही। एक बात तो मैं पूरी तसल्ली से आपको कह देता हूँ, मेरे स्कूल के किसी लड़के ने ये काम नहीं किया होगा। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ साहब, क्योंकि पिछले 3 दिन से हमारे ये सारे लड़के मेरे साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और सारे लड़के मेरे साथ थे। आप चाहें तो उस फिल्म वालों से भी पूछ सकते हैं। कोई और स्कूल है जहाँ पे ये स्टंट सिखाए जाते हैं? है ना साहब, एक लड़की है जो पहले मेरे ही स्टंट स्कूल में सीखती थी, उसका नाम पायल है। अब वो अपना ही स्कूल शुरू कर दिया। हो सकता है वहाँ के किसी स्टूडेंट ने ये गलत काम किया हो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस लड़की के स्टूडेंट ने किया होगा? वो लड़की है ही ऐसी, कोई नेक काम तो वो सिखा नहीं सकती किसी को। बहुत चालाक समझती है अपने आप को वो। क्या नाम है उसके ट्रेनिंग सेंटर का? टॉप गियर स्टंट ट्रेनिंग स्कूल। टॉप गियर। हेलो, क्या? कहाँ पे? ठीक है, वहीं पे रुकिए, हम लोग आते हैं। क्या हुआ सर? कोटिला रोड पे एक और लूट मार हुई है, हमें वहां जाना पड़ेगा। किसने फोन किया था? सर मैंने। आप? सर मैं एनसी ग्रुप बैंक का मैनेजर हूँ। ये लोग मेरे बैंक के गार्ड्स हैं सर। पहले जरा देख लें यहाँ क्या हुआ है, फिर आपसे बात करते हैं। सबके सब डेड है। फिर इन सबको तो एक ही तरह से मारा गया है, जैसे वो वहाँ पे गार्ड्स मारे गए थे। सबको 4-4 गोली मारी है सर। खूनी भी वही लोग हैं, सब कुछ वैसे ही मारा इन लोगों ने। सर कमाल की बात है कि ये लोग बैंक की गाड़ियां लूट रहे हैं सर। देखो आसपास कुछ और मिलता है क्या? हाँ सर। सचिन, ये देखा तुमने? ये ट्रक के निशान के साथ साथ ये पतले निशान हैं। ये
ये सब बाइक के निशान है। ऐसा लगता है 3-4 बाइक वाले थे। विवेक, ये जो निशान देख रहे हो ना, थोड़े से फेडेड है, इन निशान की फोटो ले लो और फोटो लेने के बाद देखना कैमरे में आया कि नहीं। बहुत हल्के निशान है। क्या हुआ था यहाँ पे? आपको कोई मिला था क्या यहाँ पे? नहीं सर, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। अच्छा, तो फिर आप यहाँ कैसे आए? ये गाड़ी पैसे लेके रोज 11 बजे बैंक में पहुंच जाती थी। आज जब 11:30 बजे तक नहीं पहुंची तो मैंने फोन किया, मगर किसी ने फोन ही नहीं उठाया। हमें शक हुआ, उसके बाद हम यहाँ आए और हम लोगों ने देखा कि ये सारे गार्ड्स मरे हुए थे। ऐसे? लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये लोग इस रास्ते पे हैं? यहीं पे क्यों आया? कहीं और भी तो जा सकते थे। ये वैन इसी रास्ते से हमेशा आती जाती थी सर। सर, आप रेडी? यहाँ पे आइए सर। ये देखिए सर, खून के धब्बे, लाशों से दूर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खून इन्हीं लाशों में से आया हो? ये खून अगर इन लाशों का है तो यहाँ पे कैसे? ये खून तो लाशों के आसपास ही होना चाहिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गार्ड का खून यहाँ पे किया गया हो, फिर लाश को घसीट के वहाँ पे डाल दिया? यहाँ पे कोई घसीटने का निशान नहीं दिख रहा है विवेक। ये निशान देखा? ये टायर का निशान, ऐसा लगता है स्किड हुई है बाइक यहाँ पे। हो सकता है कोई बाइक वाला यहाँ पे स्किड किया हो और यहाँ पे गिरा हो, हाथ पैर पे खरोच आ गई होगी। हाँ सर, कोई बाइक से गिरेगा तो हाथ पैर की चमड़ी निकल जाएगी सर। लगता है यही हुआ है फ्रेडी, कि कोई बाइक वाला यहाँ गिरा है और उसी का खून नहीं है। ये कोई आम लुटेरों का काम नहीं है। ये कोई ऐसा आदमी है जो बाइक चलाने में एक्सपर्ट हो, जैसे वो मैंने फिल्मों में देखा है, वो फाइट वगैरह में लोगों। अरे यार फ्रेडी, फिल्मों की स्टोरी बाद में सुनाना। एक काम करो, यहाँ आसपास फैल जाओ और देखो, लोगों से पूछताछ करो कि किसी ने एक ट्रक और 3-4 बाइक वालों को एक साथ देखा है क्या, और ये जो पैसे लूटे हैं वो वाला ट्रक, उसके बारे में भी पता करो। अरे सर, यहाँ पे तो उस स्टंट स्कूल से भी ज्यादा खतरनाक स्टंट्स हो रहे हैं। स्टंट तो खतरनाक ही होता है फ्रेडी, ये स्कूल क्या और वो स्कूल क्या। देखा सर, कैसे ऊपर से कूदा रहा है बाइक को। जिस तरीके से इसने बाइक का स्टंट किया है, ऐसा लगता है ये कोई एक्सपर्ट। हाँ सर, उन लुटेरे में से ही कोई लगता है। एक बार यहाँ के मालिक से बात करें तो पता चलेगा। ये स्टंट स्कूल की मालकिन कहाँ पे है? बोलिए, मैं ही हूँ यहाँ की मालकिन। ये मालकिन है? मुझे लगा था कि ये कोई लड़का है, मगर ये तो। मगर आप लोग कौन हैं? हम लोग CID से। CID? हुआ क्या है सर? हुआ तो बहुत कुछ है पायल जी, लेकिन अभी आपने ये जो जंप का स्टंट किया है वो काबिले तारीफ। थैंक यू। हाँ सर, बहुत अच्छा स्टंट करती है ये। आराम से चलती गाड़ी को लूट लेती होगी, है ना पायल जी? आप होश में तो है ना ऑफिसर? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, ये जो कह रहे हैं वो पूरे होश आवाज में कह रहे हैं। आज और कल 2 अलग-अलग जगहों पे बैंक की गाड़ियां लूटी गई, और जिन लोगों ने ये काम किया है वो स्टंटमैन, बाइक का स्टंट करते हैं। और बाइक के स्टंट में आप एक्सपर्ट हैं। आपका मतलब है मैंने लूटी है गाड़ियाँ? देखिए, अब आपके पास कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं जिसमें लिखा है कि आप लूट नहीं सकते। आप सही कह रहे हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है आपको देने के लिए, मगर मैंने नहीं लूटी है बैंक की गाड़ियाँ। हो सकता है आपने ना लूटी हो, लेकिन आपके यहाँ ये जो स्टूडेंट दिख रहे हैं, इतने सारे लड़के हैं, हो सकता है इनमें से किसी का काम हो। ऑफिसर, आप क्या कह रहे हैं? ये लड़के यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बच्चे हैं, ये कैसे लूट सकते हैं बैंक की गाड़ियाँ? ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? आप देखिए इनको, आप देखिए ये कैसे लड़खड़ा रहे हैं, ये कैसे लूट सकते हैं? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन आपको कभी भी कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। ये मेरा कार्ड है। ये औरत मुझे बहुत तेज लगती है, इससे भरोसा नहीं किया जा सकता, इस पे नजर रखना होगा। मेरा शक तो अब यकीन में बदलता जा रहा है। ये देखा फ्रेडी, एक काम करो, इस टायर के निशान की फोटो ले लो। ये बताइए कि सुबह आपने आसपास कोई ट्रक देखा क्या, और 4 लोगों को बाइक से जाते हुए? आप लोग कौन हैं? देखिए, हम लोग CID से। CID? मोटरसाइकिल तो नहीं देखी थी मैंने, लेकिन हाँ, एक ट्रक देखा था मैंने। कैसा था ट्रक? लाल रंग का था। खड़ा कहाँ पे था ये था? वो वहाँ पे खड़ा था साहब। अच्छा, ये ट्रक का नंबर याद है आपको? नंबर तो नहीं देखा मैंने, लेकिन हाँ, उस ट्रक के साइड में एक पीले रंग का शेर बना हुआ था।
नीले रंग का शेर। अच्छा, तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि ट्रक वहां खड़ा क्यों था? मैं भला क्यों पूछूं कौन क्यों खड़ा है? मुझे लगा कोई चाय पीने आएगा तो मैं पूछ लूंगा। मतलब ट्रक में से कोई नीचे नहीं उतरा? सब ड्राइवर नीचे तो उतरा था, लेकिन वो वही ट्रक के आसपास चक्कर लगा रहा था। और हम लोग वहीं जाके देखें, शायद वहीं से कुछ सुराग मिल जाए। दया, ये जो लूट की जगह से हमें ट्रक के टायर के निशान मिले हैं ना, और वो चाय की दुकान पे जो ट्रक खड़ा था उसके टायर के निशान, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। इसका मतलब है उन दोनों जगहों पर एक ही ट्रक खड़ा था। ये पायल के स्टंट स्कूल में भी जो ट्रक गया था सर, उस ट्रक के टायर के निशान और ये निशान दोनों मैच हो रहे हैं। इसका मतलब है सर, ये लड़की पायल ये उन लुटेरों के साथ मिली हुई है। इससे पहले कि सर किसी और लूट को अंजाम दे, इसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। नहीं दया, जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता उसे छेड़ना नहीं चाहिए, इस पर नजर रखनी चाहिए, कड़ी नजर। हाँ, कुछ मिला? चाय वाले ने उस लाल रंग के ट्रक के बारे में बताया था ना? हाँ। वो इस पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज में है। हाँ। ये देखिए। एक मिनट वे, जरा रुको, जरा जूम करना विवेक। सर, इस ट्रक पे पीले रंग के शेर का लोगो भी है सर। मतलब ये वही ट्रक है सर। एक मिनट, जरा नंबर प्लेट पर शिफ्ट करो। MH04 BU 6430। पता लगाओ ये ट्रक किस कंपनी का है। हाँ डॉक्टर सोदानी। क्या? ओ, लूट के जगह से जो हमें खून मिला है वो उन लाशों में से किसी का भी नहीं है। ओ, अच्छा ठीक है, थैंक यू। इसका एक ही मतलब है कि वो खून उन लुटेरों का है। एक काम करते हैं, सचिन को पायल के स्टंट स्कूल में भेजते हैं। उसे किसी ने देखा नहीं तो उसे कोई पहचानेगा भी नहीं। मैंने आज तक जितने भी स्टंट्स किए हैं अपनी जान हथेली पर रख कर किए हैं। तुम लोगों की तरह डर डर के नहीं, डर डर के काम नहीं होता। जो डर गया वो मर गया, समझे तुम लोग? आप इन लोग बताइए कि कैसे करना चाहिए। ये लोग कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। मैडम, ये स्टंट मैं करूं? कौन हो तुम? जी, मेरा नाम सचिन है और मैं आपके इस स्कूल में स्टंट सीखना चाहता हूँ। अभी तो तुम स्टंट्स करने की बात कर रहे थे, अब सीखना भी चाहते हो? वो क्या है मैडम कि शुरू से मैं छोटे मोटे स्टंट्स करता आया हूँ। ठीक है, बट ये स्टंट सीखना इतना आसान नहीं है, दिन रात की मेहनत लगती है। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगा। आप एक बार बोलिए क्या करना क्या है। तो करके बताओ। आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक है, आप इनको एडमिशन फॉर्म दे दीजिए और इनसे एडवांस फीस भी ले लीजिए। वेलकम। चलिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना आप लोगों को। सीखने कितनी मेहनत करनी पड़ती है सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन स्टंट करने में मजा बहुत आता है। हाँ, थोड़ी देर दिन चुप नहीं हो सकते। एक आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? आपको चोट लगी है? दिखने में तो हट्टे खट्टे लगते हो और ऐसे लगा के चलते हो अच्छा नहीं लगता। नहीं, वो ऐसे ही बस सिखाते वक्त लगते। आप साइन करेंगे? आइए बड़ी। हेलो, देखो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये अचानक फोन लेके कोने में क्यों जा रही है? देखो ये ठीक नहीं है, प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। कोई ना कोई बात जरूर है इसकी बात। देखो मैं भी बात नहीं कर सकती, मुझे जाना है। I have to go, please. Bye.
एडमिशन हो गया आपका? हाँ, एडमिशन भी हो गया और मैंने फॉर्म भी भर दिया। ठीक है, जो भी करना अच्छी तरह सच्चाई से करना। श्योर। लेना कोई बात जरूर। तो ये अचानक यहाँ से निकल ली, इसके ऊपर नजर रखनी होगी, क्या कर रही है और किधर जा रही है। एक ट्रक हमें भी चाहिए सेठ जी। जरूर मिलेगा, हमारा तो धंधा ही यही है। बोलिए कहाँ से लेना है और कहाँ तक ले जाना है? माल कहीं ले नहीं जाना है, यहीं का काम है। एक बैंक की गाड़ी है, उसे लूटना है। ए भैया चलो निकलो यहाँ से, कहीं और से ले लेना। मैं अभी पुलिस को लगाता हूँ। सीआईडी आपकी सेवा में हाजिर है। सीआईडी? मैं तो डर ही गया था, आप लोग भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। मजाक तो अब शुरू होगा। तुम लुटेरों की मदद करते हो ना, ट्रक देकर। मैं अब लुटेरों की मदद? ये क्या बात कर रही है मैडम आप? देख, मेरा दिमाग घुमा हुआ है, समझा? ज्यादा ड्रामा मत कर। यहाँ बैठ के लुटेरों का गैंग चला रहा है? नहीं सर। एक बार और झूठ बोला ना, यहाँ से बाहर लेके जाऊंगा और सबके सामने इज्जत उतार दूंगा तेरी। बैंक का पैसा लूटा है, लुटेरों ने खून किया है, और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं? MH04BU430 किसका ट्रक है ये ट्रक तो मेरा ही है सर। कहाँ ये ट्रक? ये ट्रक तो 8 दिन पहले ही चोरी हो गई सर। कैसे चोरी हुआ ट्रक? सर माल खाली करके मेरा ड्राइवर वापस आ रहा था, रास्ते में कुछ लुटेरों ने सर पर वार करके ट्रक को लूट के लेके चले गए। कहाँ? ड्राइवर कहाँ है? सर ड्राइवर अपने घर पे है सर। ठीक है, एड्रेस दो उसका। क्या बात है, कुछ परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसी। अरे बोलो ना, क्या परेशानी है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सर दरवाजा ना खोलने से आपके पेट के दर्द का क्या लेना देना है? अच्छा अच्छा, समझ गया वो। अरे यार आप अंदर काम कैसे जा रहे हो? कौन हो तुम? जाने दो उसे, इमरजेंसी है। हम लोग सीआईडी से हैं। यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ है? कहाँ है? सीआईडी? मेरे घर में मुझसे कुछ गलती हुई सर? गलती हुई है तभी तो आए हैं हम लोग। ये श्रमण कंपनी का ट्रक तुम ही चलाते हो ना? हाँ सर, जो ट्रक चोरी हुआ सामान कंपनी का, वो मैं ही चला रहा था। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? उन लुटेरों ने मेरी हालत कर दी साहब। मैं माल लेकर आ रहा था तो देखा बाइक की लाइन खड़ी हुई थी और उन लोगों ने रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया था। जैसे मैंने ट्रक रोका, फिर वो अंदर घुस आए। तुमने देखा नहीं ध्यान से? नहीं साहब, रात का समय था तो कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। जैसे ही अंदर आए, किसी ने मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया, और जब होश में आया तो मैं घर में था। तुमने कुछ देखा नहीं है? अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, दवाई वगैरह टाइम पे खाते रहना। एक बात बता, ये मालिक पगार कितनी देता है तुम्हें? पगार तो 3000 रुपए सर। 3000? 3000 पगार में प्लाज्मा टीवी वगैरह आ जाती है क्या? मेरी कमाई के। सुन, हाथ पैर सही सलामत चाहता है ना तो सच सच बता, ट्रक कैसे लूटा? किसने दिए तुझे पैसे? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे बड़ी गलती हो गई। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, बैग भर के। अच्छा, कौन थे बोलो, किसने दिए पैसे? चेहरा तो नहीं देखा साहब, हेलमेट पहन रखा था। लेकिन हाँ साहब, एक के पास पीली बाइक थी। पीली बाइक का नंबर देखा है तुमने? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा। पैसे कहाँ हैं? कुछ बचे हैं कि सारे उड़ा दिए? बैग कहाँ है, दिखाओ। लाओ। देखने से बैग काफी महंगा लगता है सर। लगता है हाल फिलहाल में ही खरीदा गया है। ये देखो, बार कोड भी लगा है बैग पे। पता चल जाएगा कि ये बैग किस दुकान से खरीदा है। एक बार दुकान मिल गई तो पता चल जाएगा कि किसने खरीदा है ये बैग। ये बैग अपनी कस्टडी में ले लो। हेलो सचिन, माता जी ये वो पीली वाली बाइक मस्त है एकदम। भाई पैसे भी तो लगे हैं। वो तो है मास्टर जी, अब मार्केट में ऐसी बाइक मैंने देखी नहीं मास्टर। अरे भाई स्पेशल बाइक है, स्पेशल। इसे ऑर्डर देके बनवाना पड़ता है। कौन है वो खुशनसीब जो ये बाइक चलाता है? कौन हो भाई तुम? और तुम सवाल पे सवाल किए जा रहे, कौन हो तुम? किसकी बाइक है, किसकी बाइक नहीं है, तुम्हें क्या लेना देना? बाइक अच्छी लगी तो इसलिए पूछ लिया।
मुझे भी ऐसी बाइक खरीदनी थी वहाँ। तो भाई जाके खरीदना, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा? बॉयज, कौन बॉयज? शाबाश, गुड, अरे यार, गुड गुड। ये मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई? मैडम किसी काम से बाहर गई है, कुछ काम था क्या? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्या है कि कहीं दिखाई नहीं दी ना, इसलिए। दोबारा मत पूछना, नहीं तो तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, समझा ना? चल फुक ले। शाबाश, गुड, डांटते रहते हैं। गुड, कम ऑन। सर ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर आपके साइन चाहिए थे। कुछ पता चला बाइकर्स गैंग के बारे में? नहीं सर, अभी तक नहीं पता चला है, शाम तक पता चल जाएगा। जल्दी करो, किसी भी तरीके से इस गैंग के बारे में पता करना है। ये यहाँ क्या कर रही है? पीछे मत देखना। मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। और कहीं भी साइन करना? नहीं नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है, मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। ठीक है सर। अरे भाई जी, आप लगता है आपको बाइकर्स गैंग के बारे में कुछ पता चल गया है, तभी आप यहाँ आए। मुझे कुछ पता नहीं चला सर, मगर वो सर, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, मुझे फोन लेना पड़ेगा। टॉक टू यू लेटर, बाय। ऐसी क्या बात हो सकती है? 20 साल से मार्केट में हमारा नाम है, ग्राहक की खुशी में ही हमारी खुशी है। अब 3 दिन पहले एक आदमी 15 बैग लेके गया ऐसे। सर वो बैग तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमारे पास है। लगता है ये बैग यहीं से खरीदा गया है। चलो आप कह रहे हैं तो फिर। अरे भाई साहब सुनिए। 1 मिनट भाई साहब, जरा इनका हिसाब कर लूं, तब तक आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए। जब तक आप इनका हिसाब करेंगे कहीं और भी चोरी हो चुकी होगी, समझे आप? क्या मतलब? मतलब ये हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? भाई साहब आप बाद में आना। बाद में आओ मतलब पैक तो कर दो यार। अरे प्लीज भाई साहब आप बाद में आना। कमाल करते हैं, और कौन खरीदेगा तुमसे बैग? एक्सक्यूज मी, जरा आप ये बैग देखिए। ये बैग आपके यहाँ से खरीदा गया है? हाँ सर, ये बैग हमारे यहीं से खरीदा गया है। इस बैग में लुटेरों ने लूट के पैसे भरे थे। जरा देख के बताओ किसने खरीदा था ये बैग? सर 3 दिन पहले एक आदमी ने 15 बैग ऐसे खरीदे थे। 15 बैग? क्या नाम क्या है इस आदमी का? सर नाम क्या, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा देता हूँ। ये देखिए सर। ये तो हसीन है। बहुत दिनों से तलाश है हमें इसकी। काफी लूटमार की है इसने। वापस आ गया शहर में। लगता तो ऐसा ही है। सर इसके घर चल के देखते हैं, शायद मिल जाए। वैसे घर से तो हमेशा भागा ही रहता है, फिर भी ट्राई मारते हैं। भागा हुआ अपराधी है सर, घर में टिक के बैठेगा। दरवाजा अंदर से बंद है, क्या मतलब है सर? इसका तो एक ही मतलब होता है, जब भी दरवाजा बंद होता है हमेशा लाश ही मिलती है। देखें आज क्या मिलता है। गन तैयार रखो, लाश ने गोली चलानी शुरू कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई क्या? लाश भाग रही है सर, पीछे के दरवाजे से। मैं अभी पकड़ लेता हूँ उसे। इसे अभी यहाँ नहीं पकड़ना है, पूरी की पूरी गैंग को एक साथ पकड़ना, समझे? तू तैयार है? मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। और सुन, एक 15 मिनट बाद तू भी निकल जाना। किसी दूसरी जगह लूटने का इरादा है। लगता तो ऐसा ही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को शक हो गया शायद। सर कहीं हमारे बारे में तो बात नहीं कर रहा? हो सकता है। चल रख, मैं निकलता हूँ। सचिन से फोन करके पूछता हूँ, शायद उस ट्रेनिंग स्कूल से कोई निकला हो। अगर तुमने ये सीख लिया तो समझो कि तुम्हारी आधी ट्रेनिंग हो गई। ये क्या इतना मुश्किल है स्टंट? पहले पहले जरूर ऐसा लगता है, मगर बाद में आसान हो जाएगा। एक मिनट। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि यहाँ ट्रेनिंग में फोन लेकर मत आया करो। I'm really sorry। मुझे लगता है शायद भाई का फोन है, जरूरी काम होगा। ठीक है, मगर मुझे आगे से ये नहीं चाहिए। श्योर। हाँ सर। क्या एक और लूट होने वाली है? कहाँ पे सर? हाँ
हो सकता है। अभी अभी एक पीली बाइक में और उसके पीछे पीछे एक रेड बाइक में एक आदमी निकला है सर। पायल तो सर यही, सर अभी तो यहीं पे थी पायल। सर वो तो यहाँ पे सामने खड़े होकर फोन पे बात कर रही है किसी से। और सर वो बाइक की तरफ जा रहा है सर। इस तरह मेरा रास्ता रोकने का मतलब? हाँ ये भी बता दूंगा। पहले आप ये बताइए कि आप जा कहाँ रही थी? तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले? अपनी हद में रहो। पायल जी मैं अपनी हद में ही हूँ। सीआईडी? जी हाँ सीआईडी। तुमने मुझसे झूठ बोला? पायल जी हमें आप पे शक था और शक को यकीन में बदलने के लिए झूठ बोलना पड़ा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे शक करो? शक तो यकीन में बदल चुका है पायल जी। अब ये बताइए कि कहाँ लूट मार होने जा रही है? ऑफिसर होश में आओ, मैं कहीं लूटने नहीं जा रही हूँ, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ। आपको भी जरूरी काम आ गया? लूटने के अलावा और क्या जरूरी काम है आपको? देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं अपनी डैडी को मिलने जा रही हूँ, उन्हें एक जरूरी काम था मुझसे। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये लीजिए, आप मेरा फोन चेक करिए, देखिए। इसका मतलब एक हसीन और दो आपके इंस्ट्रक्टर्स, ये चौथा कौन है? मेरे इंस्ट्रक्टर्स इसमें शामिल नहीं हो सकते। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आइए हमारे साथ। तो ये सारी बाइक ट्रक्स के अंदर है, इसीलिए लोगों को पता नहीं चला कि बाइक आई कहाँ से। देखेंगे कैसे? सब तो ट्रक के अंदर। चलिए सर, इस ट्रक का पीछा करते हैं। नहीं, बिल्कुल पीछा नहीं करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। जाएंगे कहाँ? निकाल निकाल निकाल। बाहर निकाल, बाहर निकाल, कपड़ा निकाल। भाई भाई उसका बेच। ओए खड़ा हो जा, लाइन में खड़ा हो जा। बस ये लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या होगा इनको? अरे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, रुक जा, बाद में देखेंगे। पहले तो मान ही लेना है ना, पहले मान लेते हैं, फिर निकलते हैं। चाबी निकाल, चाबी निकाल। ये लोग आने वाले हिस्से के नाम पे एक पैसा नहीं देने वाले इन लोगों को मैं। साले पता नहीं क्या। ओए पैसे को हाथ नहीं लगाना। अबे एक तो तू मदद नहीं कर रहा है, ऊपर से बोल रहा पैसे को हाथ मत लगाना। अबे तू पागल हो गया क्या? मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, उस पैसे को हाथ मत लगाना। अरे तू है कौन? अब समझा? मत भाई, गोली चला दूंगा मैं। वहीं खड़े जा, वहीं रुक जा तू। मैं गोली चला दूंगा। गोली चलाएगा? मैं गोली चला दूंगा। चला गोली। चल पीछे।
लेकर रखा है, इसे भाग जाओगे? चलो इसे ये मोटे मोटे आंसू गिराना बंद करो और बताओ क्यों किया तुमने ये सब? साहब रोजी रोटी के लिए कर रहा था साहब, अपना और अपने परिवार वालों के पेट के लिए करना पड़ता है साहब। लूट की कमाई से रोटी खाएगा हैं? इतना बड़ा पेट हो गया है तुम्हारा कि स्टंट स्कूल की कमाई से नहीं भरता? साहब स्टंट स्कूल चल ही कहाँ रहा है साहब, वो तो इस पायल की वजह से बंद होने ही वाला था साहब। पायल की वजह से? हाँ साहब। वो कैसे? ये हमारे स्कूल के सारे स्टूडेंट इसके स्कूल में जा रहे हैं एक एक करके। वो लोग कहते हैं कि अच्छा सिखाती है, मुझसे अच्छा सिखाती है ये, मेरी स्टूडेंट थी ये साहब, और आज अपना स्टंट स्कूल खोल के मेरा सत्यानाश कर दिया साहब। तो पायल को बदनाम करने के लिए तुमने इसके स्कूल के लोगों को पटाया, चोरी का काम करने के लिए? हाँ सर, मैंने सोचा अगर कोई पकड़ा भी गया तो इसके स्टंट स्कूल की बदनामी होगी और फिर इसका स्कूल बंद हो जाएगा, मेरा स्कूल अच्छा चलने लगेगा सर, बस इसके लिए किया था। लेकिन ये सब उल्टा तुम्हारे ही गले में पड़ गया है ना? साहब लाचार होने की वजह से कोई काम भी तो नहीं दे रहा था साहब, क्या करूं मैं? और राचीन तुम्हारा क्या? मैं लालच में पड़ गया था साहब, माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। 6 खून किए तुम लोगों ने, 6 खून। अब फांसी का ऑर्डर आने तक सलाखों के पीछे जेल की रोटी खाना, जेल की रोटी। नहीं साहब, ऐसा मत करो, ले जाओ इन्हें। पायल, बड़ी हिम्मत वाली लड़की हो तुम। थैंक यू सर। वो क्या मैं परेशान क्यों बताओ? सर मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मदद? कैसी? सर कुछ होने वाला है जिसे रोकना बहुत जरूरी है। क्या होने वाला है? सर बहुत लोगों की जान खतरे में है। बहुत लोगों की जान खतरे में है? अरे यार, अजीब बिल्डर देखा मैंने। पहले तो बिल्डिंग का सारा काम दे चुका, अभी बोलता है जो बचा लेके आओ। बचा क्या लेके आएंगे यहाँ से? बिल्डर है कि भंगार वाला है? कोई भी हो, अपने से क्या लेना देना, अपने को तो मजदूरी से मतलब है। लेकिन यार एक बात है गुरु, काम कर ले यार फटाफट। क्या है कि बिल्डिंग है ऐसी कमजोर टाइप की है ना। कुछ नहीं होगा यार, बिल्डिंग इतनी कमजोर भी नहीं कि हवा से गिर जाए। कहाँ जा रहा है साइंटिस्ट, इतनी जल्दी क्या है? मेरे पीछे क्यों खड़े हो तुम? थोड़ा नीचे ले, एक मिनट। हाँ नीचे ले। वो तो हम तेरे को बाद में बता देंगे कि हम लोग कौन हैं। पहले ये बता कि कहाँ पे छुपा के रखा है वो ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट? हाँ हाँ। कैसा ब्लूप्रिंट? मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सच सच बता दे साइंटिस्ट, वरना तो अच्छी तरह जानता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो तुम लोग को जो कुछ करना है करो, मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तेरे पास ब्लूप्रिंट नहीं है तो फिर इस बिल्डिंग में क्या कर रहा है तू? मैं अभी भी वक्त है तेरे पास, सच सच बता दे ब्लूप्रिंट को कहां छुपा कर रखा है तूने? सच मुझे नहीं मालूम। ये ऐसे नहीं बताएगा। एक मिनट रुक जाओ, बताएगा ये। बोल कहां छुपाया तूने ब्लूप्रिंट को? मैंने कहा ना तुम लोगों को, मेरे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। साइंटिस्ट, तेरी बेटी हमारे कब्जे में है। नहीं है? ये 4 लोग इसको मारने वाले हैं क्या? मारने वाले क्यों हैं? बचाएं क्या इसको? तो पागल हो गया क्या? अपने को मार देंगे। वहां कोई है। भागो, निकलो जल्दी यहां से। अबे कहां जा रहा है? ओए, अबे रुक जा। वो देखो बाहर है। रुक जा। रुक,
अरे वो देखो वहां है। क्या नहीं जान बच गई। जरा भी इधर उधर हुआ होता तो गोली खोपड़ी में लग जाती। छोड़ूंगा नहीं मैं उन लोगों को। उन्होंने मेरे साथी की जान ली है। मैं सीआईडी को फोन लगाता हूं। ये नई मुसीबत क्या आ गई? बिल्डिंग क्यों हिल रही है? कहीं भूकंप तो नहीं आ गया? सर मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वो किस हालत में होंगे। देखो पायल, घबराओ मत, हम तुम्हारे डैडी का पता लगाएंगे। लेकिन आपने इतने दिनों तक ये बात छुपा के क्यों रखी हमसे? सर मैं आप लोगों को कई बार बताने वाली थी, मगर मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊंगी तो शायद उनकी जान को नुकसान ना हो जाए। हमें बताने से कैसा नुकसान पहुंचता उन्हें? सर मुझे शक है कि उनको किसी ने किडनैप कर लिया है। रंग लाल है गाड़ी का नंबर है XSGP 0128। जैसे ही आपको गाड़ी के बारे में कुछ भी पता चले हमें फौरन फोन कर दें। हम लोग आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। या थैंक्स, बाय। सर अभी पूरे शहर को रेड अलर्ट कर दिया सर। जैसे उस गाड़ी के बारे में कुछ भी पता चलेगा वो लोग हमें फौरन इन्फॉर्म कर देंगे। वेरी गुड। पायल एक बात बताओ, किसने किडनैप किया होगा तुम्हारे डैडी को? किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर, मुझे किसी पे भी शक नहीं है, मगर वो कह रहे थे कि उनकी जान को खतरा है और साथ साथ में बहुत सारे लोगों की जान को भी खतरा है। और लोग भी मारे जाएंगे? क्या आपने पूछा नहीं कि और लोगों की जान को कैसे खतरा है? सर मुझे कुछ भी नहीं पता, वो कुछ भी नहीं बता रहे थे फोन पे। कितने दिन से गायब है आपके डैडी? 2 दिन। अच्छा, उनके ऑफिस से कुछ पता चला? वहां पे भी किसी को कुछ भी नहीं पता। सर एक साइंटिस्ट का गायब होना कुछ ना कुछ तो बड़ी बात होगी। हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ कहाँ पे? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, पायल की डैडी की कार अंधेरी की एक जीवन बिल्डिंग में देखी गई है। ये तो मेरे डैडी की कार है। डैडी! क्या हुआ? हटिए हटिए, क्या हुआ? सर एक आदमी ऊपर से नीचे गिर गया सर, ये दब गया सर। हटाओ हटाओ। बिल्डिंग में ये फिर साइंटिस्ट का क्या लेना देना? वही तो लौट जाओ। सब लोग संभाल के मारा, नीचे हो सकता हूँ। संभाल के संभाल। कैसे हो? हैं? अच्छा हूँ सर। बता तुम हो कौन? मैं रमेश, लिफ्ट मैकेनिक। रमेश, लिफ्ट मैकेनिक हो? मगर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? ये बिल्डिंग तो टूटने वाली थी ना, डिमोलिश हो रही थी ना? मैं और मेरा साथी निमेश लिफ्ट का बचा कुचा सामान निकाल रहे थे। निमेश? निमेश कहाँ है इस वक्त? पता नहीं साहब, वो तो बिल्डिंग के अंदर ही था। उसको गोली लगी है। क्या कहा? गोली लगी हुई है? हाँ। देखो ये तुम क्या कह रहे हो, जरा शांत हो जाओ और ठीक से बताओ। मैं और निमेश लिफ्ट के गाले से नीचे आ ही रहे थे, कुछ लोगों की आहट आई।
दीवार के कांच से झांक के देखा तो क्या देखा तुम? एक आदमी को 4 लोगों ने घेर के रखा था और एक आदमी के हाथ में बंदूक भी थी। एक आदमी को 4 लोगों ने घेर रखा था और उस पर बंदूक तो नहीं थी। कौन था वो आदमी? मालूम नहीं, देखने में तो शरीफ और इज्जतदार लग रहा था। दुबला पतला गोरा सा था और मूंछ भी थी सर उसको। तुम्हारे ये तो मेरी डैडी की बात कर रहे हैं सर। बताओ फिर क्या हुआ? जैसे उसने गोली चलाई मैं चीखा और भागा। वो लोग मेरे पीछे भागे सर। मैं जान बचा के भाग गया। और वो आदमी जिसे गोली मारी थी उसका क्या हुआ? वो कहाँ है? मालूम नहीं। सर मेरे डैड को प्लीज बचा लो सर, प्लीज। घबराओ मत, हम तुम्हारे डैडी को बचा लेंगे। जाओ बिल्डिंग में जाकर देख। इसे ले चलो। सर नीचे के सारे रास्ते बंद हैं। विवेक, जितनी जल्दी हो सके साइंटिस्ट को ढूंढना है हमें। तो मुझे लगता है ये बिल्डिंग ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी सर, कभी भी ढेर हो सकती है। हो सकता है, पर हमें उस साइंटिस्ट को किसी भी हाल में बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं से हमें उसे ढूंढ निकालना है। यस सर। विवेक, देखते हैं कहीं किसी कमरे में बंद तो नहीं है वो, या फिर किसी मलबे के नीचे दबा हुआ हो। सर आवाज लगा के देखो क्या? नहीं, आवाज लगाने से खतरा हो सकता है उसके लिए और हमारे लिए भी। वो गुंडे यहाँ पे छुप के बैठे हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। सर बाहर वो मेंटेनेंस वाला कह रहा था कि उसने साइंटिस्ट को 3रे माले पे देखा था। पहले वहीं जाके देखे सर। हाँ तो चल के देखते हैं। सर खून तो छत से टपक रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि वो साइंटिस्ट घायल हो गया हो सकता है। चलो देखते हैं। सर यहाँ पे तो कोई देख नहीं रहा है सर। खून नीचे कहाँ से टपक रहा है? शायद मलबे के नीचे कोई दबा हो। संभाल के विवेक। बहुत भारी है ये। माय गॉड। विवेक, मलबे के नीचे कोई दबा हुआ है, संभाल के। जिंदा ही है।
सर ये तो दूसरा मेंटेनेंस वाला आदमी है। मेंटेनेंस वाला? इसके पैर से खून निकल रहा है। इसके पाँव में गोली लगी है, इसीलिए बेहोश है। लगता है इसे होश में आने में टाइम लगेगा। सर खून तो लगातार बह रहा है, ऐसे तो ये मर जाएगा यहीं पे। नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा है। इसका पैर उठाओ, संभल के। हो गया, संभल के। मगर से ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? साइंटिस्ट को भी ढूंढना है। एक काम करो, तुम यहीं पे रहो, हमारे पास वक्त बहुत कम है और साइंटिस्ट को ढूंढना बहुत जरूरी है। वैसे भी बिल्डिंग धीरे धीरे गिर रही है, इससे पहले कि बिल्डिंग गिर जाए साइंटिस्ट को ढूंढ के यहाँ बिल्डिंग से बाहर निकालना होगा। सुनो, तुमने देखा था? हाँ, तुमने देखा था उन गुंडों को साइंटिस्ट को मारते हुए? हाँ? तुमने देखा? तीसरे माले पे। ठीक है, तुम यहीं पे रुको, हम लोग जाके देखते हैं। तीसरे माले पे। मुझे ऐसी हालत में छोड़ के बचा, ये बिल्डिंग तो मुझे ले। ठीक है, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। चलो हमारे साथ। उठाओ से, उठाओ, संभाल के। गोली लगी है ना छोटा सा। एक काम करो। ठीक है, संभाल के। ठीक है, हाँ चलो मत चलो। संभाल के, किसी भी पिलर को हाथ में लगाना, सुना भी नहीं। रमेश, जब उन गुंडों ने साइंटिस्ट को मारा उसके कितने देर बाद ये बिल्डिंग गिरी? सर, जैसे ही वहां पे वो साइंटिस्ट पे गोली चली, डर के बड़े चीख निकल गई। संभाल के। उन लोगों ने हमारी तरफ देखा सर, और वो लोग हमारी तरफ भागे और उन्होंने सर गोली चला दी। सर ये देखिए मेरा, संभाल के। ये मेरा पैर, ये हाल उन्हीं लोगों ने किया है। मतलब ये सब 10-20 मिनट के बीच हुआ है। सर दया कहाँ है सर? मेरे पापा की अभी तक कुछ खबर नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, प्लीज कुछ करिए ना। पायल घबराओ मत, जैसे दया को तुम्हारे डैडी के बारे में पता चलेगा वो हमें तुरंत खबर कर देगा। दया चुप बैठने वालों में से नहीं है, घबराओ मत। हाँ दया, तुम पहुंच गए? कोई मिला क्या? सर वो मेंटेनेंस वाला दूसरा आदमी मिल गया सर। दया, लिफ्ट मैकेनिक को तो गोली लगी थी ना? हाँ सर, मगर अभी ठीक है, वो हमारे साथ ही चल रहा है। दया, जो कुछ भी कर रहे हो संभाल के करना, बिल्डिंग कभी भी धस सकती है, समझे? चिंता मत कीजिए सर, हम लोग ठीक है। देखो दया, संभाल के। कैसा? और एक बात बताओ, पायल के डैडी के बारे में, मेरा मतलब है साइंटिस्ट के बारे में कुछ पता चला? सर हम लोग तीसरे माले पे हैं सर, पता चला है कि वो साइंटिस्ट यहीं पे है। लेकिन सुनो दया, हेलो हेलो दया, हेलो दया, 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 संभाल के, कोई भी पिलर गिरता। बिल्डिंग गिर रही है। अरे लगता है गड़बड़ हो गई है सर, ये लोग फंस गए हैं। हाँ अभिजीत, सर अंदर जाना पड़ेगा। मगर कैसे जाओगे सचिन? बिल्डिंग तो कभी भी धस सकती है। सर लेकिन अंदर तो जाना पड़ेगा ना सर।
तुम जाओगे? हाँ सर। गुड। मगर ध्यान से जाना। काजल, तुम भी सचिन के साथ जाओ। लेकिन सचिन, तुम कैसे जाओगे? सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं। सर एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? एलिवेटर से सर। मेंटेनेंस वालों ने वहां रस्सी लटकाई हुई थी सर। ठीक है, तुम्हें जाओ। गुड लक। यस सर। चलो काशी। दया! सर हम लोग लिफ्ट के पास रास्ते निकल रहे हैं सर ऊपर। सुनो सचिन, जैसे तुम्हें दया मिले मुझसे बात करवाओ। हाँ सर। ओके एंड गुड लक। अभिजीत, सचिन और काजल एलिवेटर शाफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। काजल, ये सारे के सारे दरवाजे जाम हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। ओके, सब आगे। माय गॉड, काजल ये तो काफी तहस नहस किया है। सो हम लोग 6th फ्लोर पे पहुंच गए। आखिरी बार जब दया से बात हुई थी तो वो 3rd फ्लोर पे थे। हाँ काजल, काजल काम करते हैं, सीढ़ी से चलते हैं। ऐसा विवेक, दया सर ऐसा पैसा। अरे क्या कर रहा है यार तू? सो वहां से आवाज आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दया सर और विवेक यहां फंसे? ऐसा विवेक, सो इतना सारा मलबा है, इसे हटाने में तो काफी देर लग जाएगी। कहीं कहीं दया सर और विवेक को कुछ हो ना जाए अंदर। ऐसा ये देखो, इसे कहते हैं अपने आप मौत को दावत देना। मौत को दावत तुम लोगों ने दी है, हमने नहीं। ओए, वो अभी पता चल जाएगा। गन लाओ मैडम, कोई चालाकी नहीं चलेगी। ओहो, तो सीआईडी वाले हमें हथकड़ी पहनाने आए थे, अब इनके हथकड़ी इन्हें पहनाते हैं। चलो चलो आ जाओ मैडम, चलिए मैडम। चलो
बच गए। अबे ओ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बाहर तो हम आ गए हैं रूम से, लेकिन मौत के मुंह में अभी भी हैं। हाँ यार, एक तो ये बिल्डिंग गिरने वाली है, ऊपर से ये सीआईडी वाले भी यहाँ आ गए। उन दोनों सीआईडी वालों का तो काम तमाम हो जाएगा। बेचारे अंदर ही दम घुटने से मर जाएंगे। साइंटिस्ट डर क्यों नहीं रहा? कहाँ छुप कर बैठा है वो? एक तो ये बिल्डिंग गिरने वाली है, ऊपर से यहीं दब के मर जाएगा वो। कैसी आवाज? कैसी? ये कैसी आवाज है यार? जाके देख। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे डर लगता है कहीं सीआईडी वाले हुए तो। बड़ा डरपोक है यार तू। अरे तो तू जाके क्यों नहीं देखता? लड़ो मत, मैं जाके देखता हूँ। देखना, संभाल के जाना, याद रहे वो सीआईडी वाले हैं। जा। सीआईडी वाले मेरा क्या करेंगे? ये देख मेरे पास क्या है। मैं तो जाऊंगा, साथ में सीआईडी वालों को लेके जाऊंगा। ध्यान से जाना। तुम लोग ये ठहरो। क्या हुआ? कुछ नहीं होता। ऊपर से छत टूट के गिरी है, सिर्फ मलबा पड़ा है। साइंटिस्ट को अलग अलग ढूंढते हैं। हाँ। वो ब्लूप्रिंट अपने हाथ आना बहुत जरूरी है। चल ढूंढते हैं। एक काम कर, तू वहां पर जाकर देख और मैं यहां देखता हूं। अब क्या करेंगे? क्या हुआ यार? अबे उस तरफ नहीं है वो, लगता है कि मलबे में दब के मर गया। वो मर गया तो फिर ब्लूप्रिंट का क्या होगा यार? वो हमें कैसे मिलेगी? अरे जल्दी कुछ करो यार, नहीं तो सबके सब यहीं दफन हो जाएंगे। एक बार फिर ढूंढे। तुम लोग ढूंढो, मैं जा रहा हूं, मुझे मरना नहीं है। अरे भागो भागो यहाँ से, जल्दी निकलो, संभाल के भाग। अब चलो निकलो यहां से, भूल जाओ उस फाइल को। चलो जल्दी, अबे चलना जल्दी यहां से, चल। हाँ निकल। यही छुपा वो। चल। चल खड़ा हो, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। चल जल्दी बता, कहाँ है वो फाइल? जल्दी बता, कहाँ है वो फाइल? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बोल, बताएगा कि नहीं? देख जल्दी बता, वरना गोली मार दूंगा। मुझे बता दो, जल्दी बता, बक बक कम है। बता दो। चलिए मेरे साथ, चलिए।
विवेक, 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 हेलो, हेलो सर, ये भी काम नहीं कर रहा। हेलो, हेलो, विवेक, 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 तो एक मिनट, एक मिनट। ये पिलर संभाला। यस सर। किसी चीज को हाथ मारा। संभाल के। हाथ पे लगा, हाथ पे लगा। हाँ। निमेश कहाँ है? सर, वो यही कहीं होना चाहिए सर। आप ठीक तो होना सर? मैं ठीक हूँ। निमेश को ढूंढो। यस सर। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। निमेश! एक मिनट, हाथ देने से इस पिलर को हटाओ। निमेश! निमेश! विवेक, पानी से धो। निमेश? निमेश? विवेक, निमेश अंदर है। संभाल के। एक मिनट, एक मिनट। निमेश, तुम ठीक हो? हाँ? ठीक हो सर? तुम चल सकते हो ना? हाँ? चलो। वो साइंटिस्ट तो यहाँ दिखाने गई। चौथा वाला ऊपर सर। चलो बस चल के देखते हैं। संभाल के इस तरफ आ जाओ। सर, आवाज दीजिए। सर, मैं अंदर जाता हूँ सर। तुम भी जाते हो? यस सर। ठीक है। हॉस्टल में तकलीफ हो रही है। सांस लेने में तो मुझे भी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। ये कमरा पूरा बंद है। अब क्या होगा? कुछ तो करना पड़ेगा काजल। देखते हैं कैसे रास्ता बन जाए। कुछ सुना तुमने विवेक? हाँ सर। आवाज यहाँ इस तरफ से आ रही है। कौन हो सकता है सर? कोई आ रहा है। काजल, एक आदमी नहीं, ये 2-3 लोग लगते हैं। कहीं वो गुड्डे तो नहीं? जैसे हम लोग ढूंढ रहे हो, साइंटिस्ट हो सकता है। होशियार है ना, अपराधी भी हो सकता है। चलो देखते हैं। ये भी हो सकता है कि दया साहब विवेक हो।
223 ये तो सीआईडी का कोड है, सचिन का नंबर है। ये दया बात करना पड़ेगा। सवाल का थोड़ी देर विवेक, इस पिलर को कहा संभाल के, संभाल के। बस थोड़ी देर। सर वो गुंडे साइंटिस्ट के पीछे कैसे? अब आएगा मजा। जिस चीज के लिए इतने दिनों से जान हथेली पे लेकर घूम रहे थे, आज वो आखिर हमारे हाथ लगी गई। लेकिन अब इस साइंटिस्ट का क्या करें? उड़ा दे, ये हमारे किसी काम का नहीं, समझा? देखो, आप लोग चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत कहना, मेरी बेटी को कुछ मत कहना। इसे कहते हैं अक्लमंद साइंटिस्ट। अरे तुम्हारी बेटी तो हमारे पास है ही नहीं। हमने तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कहा था कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है, ताकि तुम डर के ये ब्लूप्रिंट हमारे हाथ में दे दो। उड़ा दे, अभी हमारे किस काम का है? बहुत दरवाजे तोड़े हैं दया साहब आपने, देखिए मैं आपको कैसे तोड़ता हूँ। मैं भी हिलने की कोशिश मत करना, वरना वो सामने वाला और मैं तुम्हारा भेजा हल नहीं कर देंगे। Wow!
तोड़ने का बहुत शौक है ना? सरकार ने मुझे बंदूक तो दी है, लेकिन गोली चलाने पर पाबंदी लगाई है। मैं तो सारी की सारी गोलियां तेरे सिर में काट देता। तुझे तो जीने का कोई हक ही नहीं है। चल। एसीपी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और आपकी पूरी टीम ने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई है। ये तो हमारा फर्ज था सिद्धेश साहब, लेकिन ये बताइए ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? सर, मैंने एक मशीन बनाई है जिसमें से एक नए प्रकार की किरण निकलती है जो लेजर से भी ज्यादा ताकतवर है। ये किरण जमीन के नीचे से हजारों फीट दूर तक तबाही मचा सकती है। अच्छा, इतनी ताकतवर है ये मशीन? जी हाँ सर, अगर आप यहाँ बैठकर हजारों फीट दूर किसी इमारत को गिराना चाहते हैं तो इस मशीन से गिरा सकते हैं। तब तो ये मशीन गलत हाथों में पड़ जाती तो बहुत तबाही मच सकती थी। सर, ये लोग उस मशीन की ब्लूप्रिंट मुझसे लेना चाहते थे। मैंने ये ब्लूप्रिंट इन्हें देने से मना कर दिया, इसलिए ये लोग मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपनी जान पर खेल के बहुत बहादुरी का काम किया है। सर, ये मशीन मैंने अपने देश के लिए बनाई थी। उसे बचाने के लिए अगर मेरी जान भी जाती तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। हमारे देश के लिए आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। ले चलो इन सबको। सर, आपने तो सुना होगा सर कि सूर्या सर फिर से जोरों से अपने काम शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, और बड़ी अच्छी बात है। वैसे दया, अब उनकी आंखें कैसी हैं? नहीं सर, वो देख नहीं सकते, मगर इससे उनके काम पे कोई असर नहीं पड़ा है। मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। जरूर जाओ दया, जरूर जाओ। बड़ा बहादुर ऑफिसर है वो, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। उनसे कह देना मैंने जय हिंद कहा है उन्हें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।